आचार्य चाणक्य ने कहा कि हम्म धर्मस्य मूलम अर्थः। हम्म मैंने मुझे कभी कभी लगता है कि इसको हम जब ऐसा बोलते हैं हम्म तो हम गाड़ी को उल्टा कर देते हैं। हम्म और फिर हमें लगता है कि धर्म का मूल अर्थ है तो फिर अर्थ ही मुख्य हो गया। मुख्य हो गया। हाँ तो क्योंकि मूल में जाना है ऐसा तो हम बोलते ही हैं, और हाँ धर्म का मूल अर्थ है। तो हाँ ये मैं थोड़ा समझ सकता हूँ कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा होगा, हाँ लेकिन फिर भी इस पे आप हाँ। बताएं। इसके आगे सूत्र हैं, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रिय निग्रहः, इंद्रिय निग्रहस्य मूलम विनयः, विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवनम। ऐसी इसकी परंपरा है। मुझे ऐसा लगता है कि एक सूत्र दूसरा भी है, धर्मो रक्षति रक्षितः। जिस धर्म की रक्षा नहीं की जाती वो फिर हमारी भी रक्षा नहीं कर सकता। वो धर्म स्वयं किसी की रक्षा नहीं कर सकता यदि उसकी रक्षा नहीं की गई तो फिर धर्म की रक्षा करने वाला बड़ा है या धर्म बड़ा है? धर्म को भी लोगों के द्वारा रक्षित होने की आवश्यकता पड़ती है। रक्षा करना कैसे होता है? धर्म का पालन करने से होता है, धर्म का आचरण करने से होता है। ऐसा ये परस्पर है। हमने एक बार माननीय भैया जी के बौद्धिक में सुना था कि ये सब समाज और ये सब कैसा है, समाज और व्यक्ति और ये सब कैसा है। तो उन्होंने एक वृक्ष की उपमा दी कि वृक्ष हम जब बोते हैं तो पहले उसकी रक्षा हमें करनी होती है, पोषण करना होता है, रक्षण करना होता है। रक्षण करने के लिए बाड़ बनानी होती है, पशुओं से कोई खा न जाए उसे उसे इसलिए रक्षा करनी होती है। परंतु जब वृक्ष बड़ा होता है तो फिर वह हमारी रक्षा करता है, फिर हमें वृक्ष की चिंता नहीं करनी पड़ती, उल्टे वो हमारी रक्षा करता है। तो वृक्षः अपि रक्षति रक्षितः। ऐसे धर्म की रक्षा, उसके लिए अनुकूलता निर्माण करने से, उसकी रक्षा करने से, उसका पालन करने से, उसको उसका पालन फैसिलिटेट करने से होती है। और उसके लिए अर्थ चाहिए, इसलिए धर्मस्य मूलम अर्थः ऐसे कहा है। आगे मैंने भी ये सुना है, मैंने भी ये तर्क भी सुना है, ये प्रश्न भी सुना है, परंतु उसका उत्तर बहुत कुछ लोगों ने दिया है ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने ऐसी सभाओं में सुना है कि जहाँ इसका खुलासा करने का न तो वक्ता ने कोई आग्रह रखा, न श्रोताओं ने कोई प्रश्न पूछा। ये गृहित मानकर ही वो वक्तव्य होता था कि अर्थ कितना महत्वपूर्ण है, धर्म का भी मूल अर्थ ही है, इसलिए अर्थार्जन करो, अर्थार्जन करो, अर्थार्जन करो। हम जब कहते हैं समृद्धि और संस्कृति तो दोनों परस्पर हैं। समृद्धि के बिना संस्कृति की रक्षा नहीं होती, यही इसमें भी है। राज्य के बिना धर्म की रक्षा नहीं होती, धर्म ही नहीं रहेगा। परंतु राज्य धर्म से चलेगा तभी वह होगा। बिना धर्म के अधर्म से राज्य चलेगा तो धर्म भी नष्ट होगा और राज्य भी नष्ट होगा। इसलिए राज्य, उसके पास शक्ति है, बल है, माने उसके पास शस्त्र की शक्ति है, शासन की शक्ति है, शासन के नियमों की शक्ति है, वो राज्य सत्ता है। उसको धर्म की रक्षा करनी चाहिए, परंतु धर्म की रक्षा करते समय धर्म से ही राज्य का संचालन भी करना चाहिए। नहीं तो ना तो धर्म रहेगा ना तो राज्य रहेगा। इसलिए एक सत्ता धर्म की है, दूसरी सत्ता राज्य की है। धर्म ही राज्य को मार्गदर्शन देता है, उसको निर्देशन देता है और नियंत्रण भी करता है आवश्यकता पड़ने पर। इसलिए राज्य कैसे चलाना
उसका नीति निर्धारण, उसके नियम कानून, उसकी संहिता, ये सब धर्म तय करता है, परंतु धर्म लागू करने का अधिकार कभी भी नहीं रखता। राजा की शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुल में होती है, परंतु गुरु स्वयं कभी भी राजा नहीं बनता। ऐसा भी मैंने एक बार सुना था और कहीं एक लेख में पढ़ा भी था कि विश्वामित्र जब दशरथ राजा के दरबार में राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए आए कि यज्ञ की रक्षा करने के लिए मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए, तब जाते समय रास्ते में ताड़का आई, ताड़का का वध राम ने किया। उससे प्रसन्न होकर विश्वामित्र ने अपने पास जितनी भी अस्त्र विद्या थी, जितने भी जुरुम्बका अस्त्र आदि सब अस्त्र थे, वे सब राम को दे दिए। इसका अर्थ है ये विद्या, सारी अस्त्र विद्या सिखाई। उससे फिर यज्ञ का रक्षण भी अच्छी तरह से हुआ और आगे युद्ध भी वो जीत सके, इतने वो समर्थ बन गए। तो प्रश्न ये उसमें भी चर्चा की थी, विश्वामित्र के पास यदि इतनी अस्त्र शस्त्र की शक्ति थी, ज्ञान था और उसका प्रयोग भी कर सकते थे, तो उन्होंने क्यों यज्ञ की रक्षा नहीं की? उन्होंने क्यों राम और लक्ष्मण की याचना की? तो इसलिए कि यज्ञ की दीक्षा लेने के बाद अथवा जो ज्ञान की उपासना साधना करता है, तपश्चर्या करता है, उसे शस्त्र निर्माण करने हैं, शस्त्र सिखाने भी हैं, शस्त्र का उपयोग कैसे करना, उसके मॉरल बाइंडिंग्स क्या होते हैं, ये भी है, सब कुछ करना है, परंतु स्वयं युद्ध नहीं करना है, स्वयं उसका प्रयोग नहीं करना है। उसी प्रकार से जो ब्राह्मण है, माने जो पढ़ाता है, जो ये सब जानता है, पढ़ाता है, वही वो यज्ञ भी करेगा और यज्ञ करवाएगा भी। परंतु एक राजा है या एक व्यापारी है, वो यज्ञ करेगा ही, केवल करवाएगा नहीं। वो पढ़ेगा, अध्यापन नहीं करेगा। अध्यापन करना, यज्ञ करवाना, पौरोहित्य करना, ये सब आचार्य का अधिकार है, वह राजा का अधिकार नहीं है। परंतु आचार्य स्वयं कभी भी शासन हाथ में लेगा नहीं, वो कभी भी सत्ता में नहीं जाएगा, राज्य सत्ता उसका काम नहीं है। उसी प्रकार से ये जो परस्पर संबंध है धर्म का और अर्थ का, इसका खुलासा हो सकता है। वो दोनों एक में से जुड़े हैं। धर्म निर्देश देता है, अर्थ धर्म की रक्षा करता है। क्योंकि फिजिकल प्रोटेक्शन जिसको कहते हैं, भौतिक सुरक्षा, वो तो चाहिए। ऐसे कोई तर्क देते हैं ना कि ये जो मुसलमान होते हैं वो मंदिर का नाश करते हैं, मूर्तियों को तोड़ते हैं, तब कुछ ऐसे तर्क भी दिए जाते हैं कि वो तो भगवान है ना, आप उसकी रोज रोज पूजा करते हैं, वो भगवान अपनी रक्षा क्यों नहीं कर सकता? उसमें आप तो रोज प्राण प्रतिष्ठा, माने वो तो जीवंत भगवान है, ऐसा करके रोज रोज आप उसका पूजन अर्चन सब करते हैं, तो फिर उसकी रक्षा करने के लिए आपको क्यों जाना पड़ता है? वो भगवान स्वयं अपनी रक्षा और उसके भक्तों की रक्षा क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करेगा? क्यों, कैसे करेगा? वो शस्त्र नहीं उठाता है, वो उस प्रकार से अपनी रक्षा नहीं करता है, तो उसकी रक्षा। ये प्रश्न एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने भी अभी हमारे चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने भी पूछा अभी थोड़े महीने। हाँ, तो नहीं करेगा। वो फिर भक्त किस काम के हैं? क्या लाभ लेने के लिए ही है क्या, कि भगवान से सब कुछ, भगवान की कृपा मिल जाए, भगवान से जो चाहिए वो सब मिल जाए, अर्थ भी मिल जाए, सुख भी मिल जाए और हमारा जीवन अच्छी तरह से चले, बदले में हम उनकी पूजा अर्चा करेंगे?
प्रसाद चढ़ाएंगे, वो प्रसाद नहीं खाते हैं भगवान तब तक तो सब ठीक है, खाने लगेंगे तो क्या होगा, फिर नहीं चढ़ाएंगे। तो ऐसे वो परस्परता जो है वह हमारी जो जीवन रचना है, समाज रचना है, उसमें है कि प्लेसमेंट कैसा है। धर्म से अर्थ निर्देशित होता है, नियमन में रहता है और नियंत्रण में भी रहता है, और अर्थ से धर्म की रक्षा होती है, धर्म का आचरण करने वालों की रक्षा होती है, धर्म के तत्वों की रक्षा होती है। वहां कैसे होती है, तो केवल शस्त्रों से होती है ऐसे नहीं, सबसे पहले धर्म की रक्षा धर्म के आचरण से ही होती है। आचरण करने वाले नहीं रहेंगे तो धर्म की रक्षा तो नहीं होगी, इसलिए पहले आचरण करना और बाद में उस धर्म पर आक्रमण करने वालों से धर्म की रक्षा करना, माने उनको परास्त करना। ऐसा परस्परता ये उसका अर्थ है, ऐसा मैं मानती हूँ। और ऐसा बहुत जगह समझाया भी है कि ये परस्परता कैसी है। नहीं तो धर्म ही शासन करने लगेगा, लेकिन नहीं, वो तो संयम है। एक राजा को जब वो राजकुमार था तब शस्त्र अस्त्र शास्त्र नीति राजनीति किसने सिखाया, उसके आचार्य ने ही सिखाया। लेकिन वो स्वयं जाकर राज्य नहीं करने लगते कभी आचार्य, वो राज्य तो राजा को ही करना है, राजकुमार को ही राजा बनना है और सत्ता राज्य सत्ता उसके पास ही रहेगी। आचार्य नहीं बनेगा, धर्माचार्य नहीं बनेगा राजा। तो राज्य सत्ता और धर्म सत्ता का और अर्थ सत्ता का इस प्रकार से परस्पर संबंध बनता है। ये पुरुषार्थ भी है और व्यवहार में व्यवस्था भी है, आचरण भी है। ऐसे उसकी पहली पंक्ति ताई मैं देख रहा था कि वो सुखस्य मूलम धर्म ऐसा करके, तो सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है, ऐसा पुरुषार्थों में जब देखते हैं तो उसको थोड़ा अच्छे से व्याख्यायित करके और बताना चाहिए, क्योंकि ये नहीं तो उल्टा। हाँ, नहीं तो ऐसा ही प्रश्न पूछने वाले होते ही हैं। विशेष रूप से जो अर्थशास्त्र के शिक्षक होते हैं और व्यापारी होते हैं, वो भी ऐसा ही पूछते हैं, अरे तुम्हारे धर्म की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी यदि हमने रक्षा नहीं की तो। मेरा एक और प्रश्न है जी। हाँ, लोग क्या प्रश्न, सबके प्रश्न आपके कान में आकर कहकर जाते हैं क्या? नहीं, मैं तो वेट कर रहा था किसी और का प्रश्न हो, नहीं तो मैं अपना दूसरा फेंकूं। ताई, हम जब पंचकोश की बात करते हैं तो अंतःकरण बाह्यकरण ऐसा हम बोलते हैं और फिर उसको पंचकोशों के साथ मैपिंग करते हैं उसकी। इसमें हम बोलते हैं कि हृदय जो है वो पांचों कोशों से परे है, चित्त से परे है। हाँ, और अनुभूति का क्षेत्र है, ऐसा बोलते हैं, लेकिन उसके बारे में बहुत व्याख्या नहीं करते हैं। हृदय के बारे में हम चित्त के बारे में बहुत व्याख्या करते हैं, बुद्धि के बारे में करते हैं, लेकिन हृदय को हम अनुभूति कहकर थोड़ा छोड़ देते हैं। और कभी कभी हम ऐसा भी हमारे अपने ही चर्चाओं में रहा है कि जब अनुभूति, जिसने अनुभूति हुई है वही समझ पाएगा कि हृदय का, लेकिन जब हम इसको मैंने उसका भी प्लेसमेंट एक बार आप थोड़ा आपने बताया है पहले भी, लेकिन उसमें थोड़ा और बताया। हृदय को सेंटर में रख के अभी बाकी सबको देखेंगे तो कैसे? हाँ जी। ये जो मुद्दा है ना, वो बहुत अधिक अनुमान का, तर्क का और अर्थघटन का मुद्दा है। ये तो हमें स्वीकार करना ही होगा। मैंने एक बार भाग्यलता ताई से और इस प्रकार से वेद और उपनिषदों का, जिन्होंने बहुत अध्ययन किया है,
ऐसे लोगों के साथ मैंने समझने का प्रयास किया था कि ये जो हृदय ग्रंथि है, चिज्जड़ ग्रंथि है और फिर हृदय है, चित्त है, ये सब क्या है, कैसे इसको देखना चाहिए और कैसे समझना चाहिए। तो जहाँ-जहाँ भी लिखा हुआ भी पढ़ा और बोला हुआ भी सुना और प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी समझने का प्रयास किया, तो सब गोल है। माने हाँ, हृदय कहो तो भी वही है, चित्त कहो तो भी वही है और चिज्जड़ ग्रंथि तो कहा, अरे ये तो शब्द हमने सुना ही नहीं, कहाँ है ये? हमने कहा हम तो चिज्जड़ ग्रंथि रटते रहते हैं और आप कहते हैं कि सुना ही नहीं है, ये क्या है? इसलिए मैं कह रही हूँ कि भिन्न-भिन्न शास्त्रों में भिन्न-भिन्न चर्चा के ट्रीटाइज में इन सब का अलग-अलग प्रकार से वर्णन किया गया है और फिर चित्त, हृदय, मन ये सब कहीं न कहीं माने ओवरलैप होते रहते हैं। कभी हम मन कहते हैं तो वो चित्त की बात करते हैं, चित्त कहते हैं तो हृदय की बात करते हैं, हृदय कहते हैं तो मन की बात करते हैं, ऐसा सब होता है। इस पार्श्वभूमि में हमें अर्थघटन पर और हम इसको कैसे समझते हैं, इस पर जाना होगा। इस विषय में कदाचित राजेंद्र जी भी प्रकाश डाल सकते हैं क्योंकि वे तो दर्शन के ही अध्येता रहे हैं। लेकिन मैं एक बार मैं जो समझती हूँ या समझने का प्रयास किया है वो बता देती हूँ, बाद में राजेंद्र जी बता सकते हैं। तो ये जो हृदय को समझने के लिए भगवत गीता में आया है 2 बार। एक है ना, हाँ 2 बार नहीं, एक उपनिषद का वचन है, भिद्यते हृदय ग्रंथिः छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते सर्व कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ऐसा छांदोग्य अथवा कठोपनिषद में मंत्र है। विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथि का भेदन होता है, माने वो छूट जाती है, वो ग्रंथि सुलझ जाती है। विद्यते हृदय ग्रंथि ही छिद्यन्ते सर्व संशयाः, उस समय फिर सभी संशयों का छेदन होता है, माने कोई संदेह संशय रहता नहीं है। क्षीयन्ते सर्व कर्माणि, सभी कर्मों का क्षय हो जाता है। कब? तस्मिन् दृष्टे परावरे, माने जब परावरे माने परावर माने परमात्मा, जिसको हम आत्म तत्व भी कहते हैं, उसका साक्षात्कार होता है, तब हृदय ग्रंथि का भेदन होता है, संशयों का छेदन होता है और सभी कर्मों का क्षय होता है, अर्थात मुक्ति का अनुभव होता है। इसका अर्थ यह है कि शुद्ध अनुभूति का ही क्षेत्र है। उसके अन्यथा हम इसको ना तो समझ सकते हैं न समझा सकते हैं, क्योंकि हमारी सीमा, समझने की सीमा बुद्धि तक आती है। एक तो ये उल्लेख है उपनिषद का, दूसरा उल्लेख है भगवद गीता में। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतों के हृदय में स्थित होता है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे, हृदय प्रदेश में रहता है और भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, अपनी माया से यंत्र पर चढ़े पात्र की तरह वो सबको घुमाता रहता है, माने करवाता रहता है, तो वही करवाता है। ऐसा हृदय प्रदेश का वर्णन है। इस वर्णन को यदि हम थोड़ा थोड़ा करके सुलझाते देखेंगे तो चेतन के साथ जुड़ता है। चेतन ही ये सब जो प्रकृति में, जड़ में जो भी परिवर्तन होते हैं, उनका
प्रेरक तो चेतन रहता है, बिना चेतन के तो ये हो नहीं सकता। परिवर्तन जड़ से होता है, जड़ का होता है, जड़ में होता है, लेकिन उसका प्रेरक तत्व चेतन रहता है। इस चेतन के साथ हृदय का संबंध होना चाहिए, ऐसा इस श्लोक का अर्थ होता है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अब माया जो है वो कंसेप्ट केवल अद्वैत वेदांत में दिखता है, परंतु उसके अर्थघटन में बहुत अधिक सबके मत भिन्नता भी होती है। तो ये एक दूसरा है कि हृदय की चर्चा कैसे करनी चाहिए। अब इसका संकेत अनुभूति से ही समझा जाता है, जाना जाता है, ऐसा तो हुआ ही, क्योंकि उसका साक्षात्कार होता है तब ये सारा क्षीयन्ते सर्वकर्माणि छिद्यन्ते सर्व संशयः ऐसा सब होता है। तीसरा इसका उल्लेख आता है, इसी अर्थ को प्रकट करने वाला दुर्योधन कहता है, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ते है, मैं धर्म क्या है वो जानता हूँ, लेकिन मैं उसके अनुसार आचरण नहीं कर सकता। मेरी प्रवृत्ति ही नहीं है, मेरा मन नहीं करता उसके अनुसार उसको आचरण में लाने का। जानामि धर्मम, मन में कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है वो जानता हूँ। जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति है। जानामि अधर्मम, मैं अधर्म क्या है वह भी जानता हूँ। नच में निवृत्ति है, निवृत्ति मैंने उससे मैं निवृत्त नहीं हो सकता, मैंने छोड़ नहीं सकता। धर्म को जानता हूँ लेकिन प्रवृत्त नहीं हो सकता, अधर्म को जानता हूँ तो भी उससे निवृत्त नहीं हो सकता। क्यों ऐसा होता है? केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा प्रवृत्तोस्मि तथा करोमि। कोई एक देव मेरे हृदय में बैठा है, केनापि देवेन हृदय स्थितेन, मेरे हृदय में स्थित कोई एक देव है। वो कौन देव है मैं नहीं जानता, कोई एक देव है, वो मेरे से जो करवाता है, यथा प्रवृत्तोस्मि, जो मेरे से करवाता है वैसे मैं करता हूँ, मेरी जिम्मेदारी नहीं। मैं जानता हूँ धर्म क्या अधर्म क्या, परंतु वो कर नहीं सकता, इसको छोड़ नहीं सकता। तो वो कौन करवाता है मुझसे? मेरे हृदय में स्थित कोई देवता है, वो ऐसा मेरे से करवाता है। वो जो करवाता है वो मैं करता हूँ। हमारे लौकिक व्यवहार में भी हम कहते हैं ना, अरे हम तो निमित्त है। किसी की बहुत प्रशंसा करते हैं, अरे आप ज्ञानी हैं, आप दानी हैं, आप गुणवान हैं, तो कहते अब कितना किया। तो वो विनय से कहता है, अरे नहीं, भगवान ने हमको निमित्त बनाया इसलिए हम कर रहे हैं, ये तो उनका ही है काम, हम तो निमित्त हैं। वो गलत करते हैं तब भी निमित्त होते हैं, सही करते हैं तब भी निमित्त होते हैं। तो एक लोक समझ भी ऐसी ही है कि करवाने वाला तो भगवान ही है। कर्ता भोक्ता महेश्वर, वो महेश्वर ही करता भी है भोक्ता भी है, हमारा कुछ नहीं, जो कुछ है वह उसका ही है। ऐसा लोक की समझ भी बनी है। ये जो सारा चर्चा का केंद्र है वो है हृदय, और उस हृदय में हृदय की ग्रंथि है, जिसके कारण से ये सारा विश्व रूप है। परंतु ये हृदय को पार किया, माने हृदय की ग्रंथि छूट गई, तो वही चित जड़ ग्रंथि भी है। वो चेतन और जड़ की ग्रंथि जब छूट गई तो फिर ये सृष्टि की प्रक्रिया पूर्ण हो गई, उसका अंत हो गया। अब उसके आगे फिर परमात्मा तत्व ही है, या आत्म साक्षात्कार ही है, या मोक्ष ही है, ऐसा कुछ हृदय का है। इसलिए अभी उपनिषदों की चर्चा में, पंचकोशों की चर्चा में भी यही आता है। आनंदमय कोश को कभी चित्त कहते हैं, कभी हृदय कहते हैं, कभी वो कारण शरीर के साथ जोड़ते हैं।
वो सब ऐसा होता है। इसलिए पंचकोश का क्षेत्र और फिर हृदय का क्षेत्र माने कारण शरीर का क्षेत्र, इन दोनों का अंतर करने के लिए चित्त और हृदय को अलग करना होगा। और फिर अलग माने एक संपूर्ण व्यक्तित्व में ऐसे तो अलग नहीं किया जा सकता कि चलो इतना पोर्शन इधर इतना पोर्शन इधर, ऐसा नहीं होता। वो तो एक जुड़ा हुआ ही रहता है। जैसे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर प्राण से जुड़ा हुआ ही रहेगा, तो प्राण का एक पक्ष है वो स्थूल के साथ है, दूसरा है वो सूक्ष्म के साथ है। उसी प्रकार से चित्त का, माने जिसको चित्त कहेंगे, हृदय कहेंगे, चित्त नामक जो एस्पेक्ट है उसका एक पक्ष सूक्ष्म शरीर के साथ माने अंतःकरण के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, उससे उसके अभिमुख रहेगा। उसका सिक्के के दूसरा पक्ष है वो हृदय माने कारण शरीर के साथ रहेगा। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर जुड़ा हुआ तो होना ही चाहिए, समरसता तो उसमें बननी ही चाहिए, नहीं तो एक समग्र व्यक्तित्व तो होगा नहीं। परंतु कहाँ फिर वो दूसरा शुरू होता है, कहाँ दूसरा पूर्ण होकर तीसरा शुरू होता है, इसके बारे में ऐसी स्पष्टता होती है कि हृदय है वो कारण शरीर का हिस्सा है, चित्त है वो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। ऐसे सभी हमारे अंतःकरण के जो आयाम है उनका हिस्सा ही है। बुद्धि भी आत्मनिष्ठ भी होती है और मनोनिष्ठ भी होती हैं। प्राण मनोनिष्ठ भी होते हैं और शरीर देहनिष्ठ भी होते हैं। तो एनर्जी दो प्रकार की हम विश्व में भी देखते हैं, एक है वो भौतिक एनर्जी है, दूसरी है वो मानसिक जीवंत एनर्जी है। ऐसा हम देखते ही हैं। मेरी मति यहाँ तक जाती है। इसमें एक जो ये अनुभूति की हम बात करते हैं, हम हाँ। किसी भी जो धर्माचार्य हैं या ये जो योग या साधना के प्रवर्तक हैं, हाँ। वो हाँ। ये जो पूरा अनुभूति का क्षेत्र है वो ऐसे पंचकोश जैसे तो नहीं समझाते हैं, है ना। हाँ। ये ऐसे समझाते हैं वो चक्रों के माध्यम से कि साधना करके चक्र को चक्र में ऊर्जा, वो एनर्जी एक्टिवेट करना है उस चक्र में, और धीरे धीरे 7 चक्र हैं और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो अनुभूति के क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। वो हम अपने ये पंचकोश से और ये कैसे जुड़, मैंने ये जो पूरा 7 चक्र का ताना बाना है और ये हमारा जो पंचकोश, ये मुझे तो लगता है कि ये सब एक ही बात को अलग अलग तरीके से के तरीके हैं, अलग अलग पद्धति से कैसे देखना है वो समझ में नहीं आता है पूरा। हाँ, वो अलग अलग पद्धति से देखने का ही एक प्रकार है। अब ऐसा है कि भारतीय और अभारतीय, उसका कंपैरेटिव स्टडी हम करते हैं ना, तो कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए दोनों का समान रूप से परिचय होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तभी कंपैरेटिव स्टडीज करेंगे। उसी प्रकार से ये जो चक्रों की बात है और पंचकोश की बात है, ये दो दर्शनों की बात है। दोनों दर्शनों का सम्यक अध्ययन हमने किया होगा तो फिर हम इस कंपैरेटिव स्टडी में जा सकते हैं। चक्रों की जो बात है उसका की वर्ड नहीं काम कह सकते, की रेल्म जिसको हम कहते हैं क्षेत्र है, वो हठ योग है, योग है, राजयोग भी नहीं। अब योग दर्शन की अगर हम बात करेंगे और ये जो पंचकोशों की बात करेंगे तो ये दो दर्शन है, एक है योग दर्शन, दूसरा है वेदांत दर्शन। अब वेदांत दर्शन का अध्ययन हमारा अच्छा होना चाहिए, योग दर्शन का अध्ययन अच्छा होना चाहिए, तब जाकर हम दोनों को कोरिलेट कर पाएंगे। नहीं तो यू बिलोंग टू वन थिंग ओनली, ऐसा तो करो अपनी बौद्धिक सुरक्षा के लिए कम से कम कि एक को क्लिंग टू वन,
बिलोंग टू वन, ऐसा तो होना चाहिए। एक में हमारी गति अच्छी होगी तो फिर दूसरे में हम जल्दी गति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो चक्र है, चक्र के साथ जुड़ा हुआ नाड़ी तंत्र है पूरा, ये हठयोग का केंद्रवर्ती मुद्दा है और ये प्राणिक स्तर है, सारा चक्रों का है वो प्राणिक स्तर है। तो अब इसमें जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और आत्म तत्व ऐसे ही ऊपर जाते हैं। मैंने अनाहत चक्र है तो उसका जो क्षेत्र है वो मन का क्षेत्र है। विशुद्ध चक्र है वो वाणी का क्षेत्र है। आज्ञा चक्र है वो बुद्धि का क्षेत्र है। तो ऐसे 1 to 1 करेंगे तो भी ओवरलैप कहीं ना कहीं शब्दों के अर्थ का, संकल्पनाओं का होगा। इसको ठीक से समझने के लिए अब ये बौद्धिक व्यायाम होगा सारा, तो दोनों दर्शनों का हमको ठीक से परिचय होना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 to 1 रिलेशन कभी नहीं होगा, क्योंकि दोनों की टर्मिनोलॉजी अलग है। जो टर्म्स जो हैं, पारिभाषिक शब्द जो हैं, शब्दावली है, उनके अर्थघटन का क्षेत्र दूसरे दर्शन के शब्दों के अर्थघटन के क्षेत्र से अलग हो जाएंगे। इसलिए 1 to 1 तो नहीं ही होगा, क्योंकि 1 to 1 हमेशा यांत्रिक रचना में जल्दी होता है। इस प्रकार की रचनाओं में 1 to 1 नहीं होता, परंतु बहुत कुछ समान समान एरिया दोनों में होता है। तो जब हम थोड़ा प्राणिक स्तर का अध्ययन अधिक करेंगे तब इसका हमको अधिक समझ में भी आता जाएगा, ऐसा लगता है। और दूसरा, योग दर्शन से भी, माने योगाभ्यास से भी आप आत्म साक्षात्कार तो पहुंचते ही है, क्योंकि उसका फल ही दूसरे ही सूत्र में बताया, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये तो फल है ही। वेदांत से भी आपको आत्म साक्षात्कार होगा, ये तो बताया ही है। उसी प्रकार से मीमांसा से भी, अब कर्म कांड से भी आप जा सकते हैं, ऐसा तो बताया। सभी दर्शनों ने अपना लक्ष्य तो यही रखा, केवल मार्ग भिन्न भिन्न होते हैं ऐसा समन्वय भी किया कि आप किसी भी मार्ग से जाओ, पहाड़ की टोच तो, पहाड़ की ऊपर की जो ऊपर शिखर है वो तो एक ही है। आप उधर से जाओ, उधर से जाओ, इधर से जाओ, ये आपका बहुत ही सरल और रमणीय ऐसा मार्ग है। वो झाड़ झंखाड़ वाला मार्ग है, कहीं से भी आप जाओ तो भी पहुंचोगे तो वहीं पर। अब जो मार्गों की तुलना करनी है तो दोनों मार्गों से गए हुए भी होने चाहिए। जी। पर इसी प्रश्न और इसी बिंदु को आगे थोड़ा बढ़ाने के लिए आपने बोला 2 मार्ग हैं, जैसे एक वेदांत है और दूसरा योग है। हाँ। ऐसे ही हम अलग अलग जो मार्ग जैसे भगवत गीता में है, जिसको हम ज्ञान मार्ग कहेंगे, भक्ति मार्ग कहेंगे, निष्काम कर्म कहेंगे, मुझे लगता है उस पे थोड़ा सा हमें डिटेल में बात करनी चाहिए कि ये अलग अलग जो मार्ग हैं इनमें समानता और भिन्नता क्या क्या है, ऐसा?
सन्यासी नहीं कहेंगे तो गृहस्थ कहेंगे। हाँ, गृहस्थों का मार्ग है। हाँ, एक सन्यासियों का है, एक गृहस्थों का मार्ग है। निवृत्त मार्ग है, वहां सब कुछ छोड़ो, सबका त्याग करो, त्याग प्रधान है। ये छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, आवश्यकताएं कम करते जाओ, माने इच्छाएं तो कम करते ही जाओ, परंतु आवश्यकताएं भी कम करते जाओ। इसका कल्मिनेशन बताया। एक सन्यासी की आवश्यकता क्या है? करतल भिक्षा तरुतल वास। एक हाथ की, माने इसमें हाथ में समाये उतनी भिक्षा, और एक वृक्ष के नीचे वास करना, इतनी ही आवश्यकता मिनिमम रहेगी। तो ऐसे सब छोड़ते जाना, छोड़ते जाना, छोड़ते जाना। इसी को, इसी की संज्ञा है पंचकोश। यानी ये तो कोश है, ये आवरण है आत्म तत्व पर। उनको हटाओ, 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 और फिर वो आत्म तत्व है वो रहेगा। तो ये इसको भगवान शंकराचार्य ने पंचकोश संज्ञा का प्रयोग किया, और वो तो निवृत्ति मार्ग के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण थे। परंतु निवृत्ति में प्रवृत्ति बहुत अधिक की उन्होंने, तो माने उसकी भी चर्चा करने लायक है। निवृत्ति में प्रवृत्ति क्या होती है और प्रवृत्ति में निवृत्ति क्या होती है। तो ये सन्यास का मार्ग है, त्याग का मार्ग है, छोड़ने का मार्ग है, संसार से बाहर आने का मार्ग है, वो निवृत्ति मार्ग है। और दूसरा है प्रवृत्ति मार्ग। सब कुछ करते रहो, स्वधर्म स्वकर्म, माने स्वभाव, स्वधर्म, स्वकर्म, ऐसा व्यवहार करते रहो, करते रहो, और करते करते उससे मुक्त भी रहते रहो। ये प्रवृत्ति मार्ग है। आश्चर्य की बात ये है कि वेदों से लेकर उपनिषदों तक, माने श्रीमद् भगवत गीता इज द कल्मिनेशन ऑफ इट, तब तक सारा का सारा प्रवृत्ति मार्ग का ही उपदेश दे रहे हैं। कहीं कोई सन्यासी हमको वेदों में दिखते नहीं है, कोई सन्यासी नहीं दिखते, उपनिषदों में सन्यासी नहीं है। धीरे धीरे ऐसा कहते हैं, मुझे अधिकृत रूप से पता नहीं है। याज्ञवल्क्य पहले सन्यासी थे, और ये उनका सन्यास ग्रहण करने का मूल कारण वो निवृत्त होने का कुछ खिन्नता ही थी। अब असली में सब कुछ छोड़ना, त्याग करना, ये खिन्नता का परिणाम नहीं होना चाहिए। खिन्नता क्या थी? तो जनक राजा के दरबार में जब उनका शास्त्रार्थ हुआ, तब वो कौन थे, विदग्ध थे या ऐसे कोई थे, तो उन्होंने, वो विदग्ध ने शास्त्रार्थ में पराजित होने पर इतनी उनके अहंकार को चोट लगी कि उस दरबार में ही उन्होंने आत्महत्या की, अपना तलवार से अपना ही मस्तक काट दिया। उससे याज्ञवल्क्य को इतना दुख हुआ कि ज्ञान का परिणाम ये होना चाहिए, ऐसे थोड़े होता है करके, तो उन्होंने फिर अपना गुरुकुल छोड़कर भी संन्यास ग्रहण किया कि नहीं, इससे बड़ा कुछ है। ऐसा कहा जाता है कि याज्ञवल्क्य के साथ उनकी एक पत्नी मैत्रेयी थी, उसने भी संन्यास ग्रहण किया कि ऐसा क्या है कि इतना सारा ज्ञान का क्षेत्र, गुरुकुल, समृद्धि, ये सब छोड़कर आप सन्यासी होना चाहते, तो इससे भी अधिक कुछ होगा तभी ना। फिर उन्होंने वो सारा आत्मा का और इसका वर्णन किया है। तो ये निवृत्ति मार्ग है और ये प्रवृत्ति मार्ग है। भगवद गीता की भी दोनों पद्धति से व्याख्या होती है। शंकराचार्य की संपूर्ण व्याख्या निवृत्ति परक है, और बहुत अनेक लोगों की, सातवड़ेकर जी की हो या लोकमान्य तिलक की हो या ऐसे सभी की जो व्याख्या है वह प्रवृत्ति मार्गी है। एक है कर्म योग और दूसरा है कर्म संन्यास। और भगवद गीता ने कहा एकम सांख्यम च योगम च, वो जो एक ही है दोनों,
परंतु फिर अपना तो जजमेंट यही दिया कि नहीं, काम कर्म तो छूटते ही नहीं है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। एक क्षण भी कोई व्यक्ति कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकता, इसलिए पूर्ण रूप से कर्म का त्याग संभव ही नहीं है, पूर्ण रूप से निवृत्ति संभव ही नहीं है। तो फिर निष्काम होकर कर्म करते रहो, ये कर्म योग है। ये बहुत प्राथमिक स्वरूप की व्याख्या हुई। आप सही कहते हैं, हमको ये चारों मार्ग जो है, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग और सांख्य ज्ञान योग, इनका विवेचन तो करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के चारों पर एक एक पुस्तक है, ज्ञान योग भी है, कर्म योग भी है, भक्ति योग भी है और राजयोग भी।